नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एमपी। स्वागत है आप सबका न्यूज एमपी में। आज हम पहुंचे सीधी जिला मुख्यालय से करीब 10 किलोमीटर दूरी की एक ऐसी ग्राम पंचायत करगिल जो विकास के मायनों को किस तरीके से गढ़ रही है, उसके मायने ही एक अलग है। और वहां के सरपंच श्रीकांत तिवारी जो एक्स मिलिट्री पर्सन है, उनकी विकास करने की सोच के मायने ही अलग है। तो आज हम सीधे उनसे मुखातिब होते हैं कि किस तरीके से पंचायती राज के को असली जामा पहना रहे हैं। क्या है करगिल का विकास, करगिल का विकास क्या कहता है, कहाँ खड़ा है करगिल का विकास। तो सीधे मुखातिब होते हैं श्रीकांत तिवारी से। सरपंच साहब, स्वागत है आपका ये न्यूज में। इस पूरे विकास को लेके करगिल का विकास आज कहाँ खड़ा है, किस चश्मे से आप देखते हैं। देखिए, आज के दिन में जो हमारा करगिल है तो शहर जैसा कारोबार इसका सब चल रहा है। रोड भी हर जगह बन गई है और बिल्डिंग भी बन गई है। काफी की आवश्यकता है, मूलभूत आवश्यकता जो है वो बिल्डिंग बन गई है। जल संरक्षण का कार्य भी अच्छा हुआ है। वृक्षारोपण का कार्य हुआ है। हमारी जगह तो वृक्षारोपण देवी मंदिर के पास स्कूल परिसर में, कुछ जगह फेल भी हुए हैं। एक आधी जगह आग वगैरह लग गई है, पौधा नहीं बचा पाए हम। बाकी रोड भी जहाँ नहीं थी, करीब हमारे 5 वार्ड थे ऐसा, उनको आने जाने के लिए रास्ता नहीं था, वहाँ हमने रास्ता बना दिया है, शुरू सड़क बना दिया है। हमारे यहाँ बिल्डिंग नहीं थी, शादी ब्याह के समय पे गरीब जनता को काफी परेशानी होती थी। और चूंकि करगिल में पिछड़ा वर्ग और आदिवासियों की आबादी ज्यादा है, उन लोगों को शादी के समय बहुत परेशानी होती थी। तो एक बिल्डिंग ये बन गई है जिसको मंगल भवन अभिलिख सामुदायिक भवन कहते हैं। और आज के दिन में 100% बन चुकी है। 9 तारीख को इसका उद्घाटन भी करा रहे हैं, विधायक जी आ रहे हैं हमारे सीधी के ही। बाकी कोरोना काल में ज़्यादा परेशानी आई तो हमारे यहाँ मनरेगा के तहत कनौरा में हम तकरीबन 60 से 70% पब्लिक काम करती थी। कोरोना काल भी हमारे गांव को महसूस हुआ कि कोई ऐसी परेशानी है जनता को। बाकी स्कूल का है, स्कूल भी हमारे यहाँ अच्छी चल रही है। तो स्कूलें हैं, वहाँ भी समय समय पर हम आते जाते रहते हैं, उनको जांच करते रहते हैं, मुखातिब होते रहते हैं। खाद्यान्न का है, तकरीबन हमारे यहाँ 99% जो पात्र हैं उनको खाद्यान्न मिल रहा है। विधवा विकलांग ये जो पेंशनें हैं, 100% जो पात्र हैं उनको पेंशन भी मिल रही है। ऐसी हमारे पंचायत में कोई अभी जनता की तरफ समस्या नहीं है। मेन समस्या हमारे यहाँ है प्रधानमंत्री आवास का। प्रधानमंत्री आवास का पिछले जब 2011 वगैरह में सर्वे हुआ, जो वर्तमान में यहाँ सरपंच और सेक्रेटरी थे उनकी क्या गलती हुई कि सर्वे नहीं हुआ। आवास हमारे यहाँ नहीं है। इसके बाद 2018-19 में आवास प्लस में सर्वे कराया। सर्वे हमारे यहाँ हो गया है। तकरीबन 345 पात्र हितग्राही हमारे जिनको आवास चाहिए, लेकिन उसमें भी कुछ तकनीकी खामियां हैं। जो आया है हमारे पास, पत्र आया है वहां से, जनपद से मिला है, उसमें लिखा हुआ है लैंडलाइन, यानी हर किसी घर में मोबाइल लगा हुआ है। और ऐसा नहीं है, जबकि हमारे गांव में पहले जब बीएसएनएल का था 2-4 घर में लगा था, फोन लगा था जो हाथ से बात करते थे। बाकी मोबाइल तो आजकल हर किसी के पास है, गरीब के पास ही, अमीर के पास भी है। वही है मेन हमारे गांव में आवास का है। आवास आ जाए, नहीं आया है। इसके लिए हम जिला सीओ को, कलेक्टर साहब को, विधायक जी को भी और सांसद को, हमारे यहाँ जो है ऋषि पाठक जी, जनपद में बार बार मिलते भी रहते हैं और आवेदन भी हमने दिया है। एक दफे रीवा से कमिश्नर साहब आए तो उनको भी हमने आवेदन दिया है, जानकारी दिया है कि हमारे यहाँ गाँव में आवास नहीं है। मेन आवश्यकता आवास की है हमारे यहाँ भी। बाकी जनता बढ़ती रहेगी, आवश्यकताएं बढ़ती रहेंगी। जहाँ 10 आदमी है, 10 की जगह 12 होंगे तो उसका और विकास के लिए तो व्यवस्था करनी पड़ेगी। जैसे एक हैंडपंप से काम नहीं चलेगा, 2 हैंडपंप कराना पड़ेगा। ये तो एक क्रम है, चलता है। डॉक्टर साहब, हमने देखा है कि विकास को लेके, पंचायत का विकास हो, गांव का विकास हो, विकास को लेके आप हमेशा
अधिकारियों से लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं? क्यों मिलिट्री वाली कहीं गुस्सा तो नहीं उतारते? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए है क्या कि हम क्योंकि फौजी तो है ही हैं, रिटायर्ड फौजी हैं, वहाँ का शासन डू एंड डाई में चलता है, करो या मरो में चलता है। हम लोग सिद्धांतिक तो है ही, हमारा सिद्धांत है, मेट्रो बन चुका है। यहाँ जाते हैं तकलीफ होता है, जब कहते हैं, कल आइए आप, परसों आइए, किसी वजह से आज साहब नहीं है, आज बाबू नहीं है, थोड़ा फीलिंग महसूस होती है। ऐसे झगड़ा विवाद नहीं करते हैं, लेकिन कुछ आक्रोशित तो हो जाते हैं। ये बात सही है, क्योंकि प्रकृति नहीं बदली होती। हम ओरिजिनल तो फौजी हैं, उसकी हमको पेंशन मिलती है, हमने देश सेवा किया है और काफी तन्मयता के साथ हम देश सेवा किए हैं। वहाँ पर भी हमको अच्छा अवार्ड वगैरह मिला है, प्रमोशन भी मिला है, इसलिए हमको ऐसा नहीं है कि लड़ाई झगड़ा नहीं करते, लेकिन हो गया बातचीत में थोड़ा, हमारी फौजी और सिविल की बातचीत में अंतर तो जरूर पड़ जाता है। गांव में भी हो जाता है, गांव में भी लोग, पब्लिक कहती है, बोले आप ऐसे जवाब दे देते हैं। बोला जवाब उचित है तो दे रहे हैं, आपको झांसे में नहीं रख रहे हैं कि ऐसा होगा ऐसा होगा। जो नहीं हो रहा नहीं हो पाएगा, नहीं कर पाएगा। देश के सिपाही रहे हैं, सरपंचों को क्यों नहीं नसीहत देते हैं कि आप जैसे भी सरपंच, सीधी जनपद की ही बात कर लेते हैं तो सीधी जनपद में 115 पंचायतें हैं, आप जैसे 115 लोग सरपंच हैं, आप जैसे लोग, तो आपकी नकल, आपकी नसीहत उन पंचायतों तक, उन सरपंचों तक क्यों नहीं गूंजती, क्यों नहीं पहुंचती? इसके पीछे क्या कारण, क्या कहना चाहेंगे? इसके पीछे देखिए, मूल कारण तो होता है आदमी जिस माहौल में पलता है, और फिर जो हवा चल रही है। हवा इस समय की राष्ट्र हित में एक अलग बात है, लेकिन छोटी छोटी चीजों में लोग आप उलझ जाते हैं। जैसे कोई सरपंच ऐसा विकास कार्य करना भी चाहता है कि रोड, आप यहाँ से थोड़ी जमीन आपकी फंस रही है, आप दे दीजिए, रोड बना दें हम, पब्लिक का हित हो जाएगा, वहाँ पे 100-200 आदमी रहते हैं। लेकिन उसके पीछे लोग रोड को रोक देते हैं, बोला नहीं हम बिल्कुल नहीं जाने देंगे, किसी हालत में नहीं जाने देंगे। कहीं कहीं सरपंच अच्छा कार्य किए हैं, लेकिन लोग उनको घसीट रहे हैं, झूठे मुठ को उनके खिलाफ आवेदन दे रहे हैं। अब देखिए 181 वाली जो समस्या है, एक और समस्या हो गई। हमारे गांव से भी बहुत शिकायत तो नहीं, 3-4 शिकायत हुई है, लेकिन बिल्कुल झूठी शिकायत हुई है। जो विरोधी लोग हैं, वो लोग चाहते हैं कि हम इसको कैसे परेशान करें, परेशान करने के लिए 181 भी करा देते हैं। 181 शिकायत कर दो, थाना में रिपोर्ट कर दो, इसके बाद कलेक्टर साहब को दे दो, काम रुक जाए, विकास कार्य रुक जाए। इस ऐसे में तो मिलिट्री वाला रुतबा जग जाता होगा। नहीं, वो तो होता है। देखिए, आपको बता दिया कि सिद्धांत तो नहीं बदली होता कभी। वो तो हम, प्रिंसिपल है हमारा, फौजी है और मरते दम तक फौजी रहेंगे। ठीक है, हम जब तक सेवा की है देश की, तो हम लोग को अब भी याद आती हैं। जैसे यहाँ लोग आप पढ़ते हैं कि ग्लेशियर कैसा है, लेकिन हम तो देखते हैं ना ग्लेशियर कैसा है, बॉर्डर कैसा है, चाइना बॉर्डर कैसा है, पाकिस्तान बॉर्डर है। ठीक, हम तो, हमको यहाँ से दिखाई दे रहा है, जैसे आपको अपना कमरा दिखाई दे रहा है, हमको बॉर्डर, ये एलसी लाइन क्या है, आईबी क्या है, हमको अभी से दिखाई दे रही है यहाँ से। अभी हमको बताइए कि आप यहाँ पे, हम बता देंगे यहाँ पे ऐसा ऐसा है, पहुंच जाएंगे वहाँ पे, आज भी पहुंच जाएंगे। तो ये थे देश के एक सच्चे सिपाही, मिलिट्री एक्स मैन श्रीकांत तिवारी, जो ग्राम पंचायत करगिल के सरपंच पद का दायित्व निर्वहन कर रहे हैं और करगिल को आज शहर के रूप में विकसित करने जा रहे हैं। जरूरत है, आवश्यकता है, सीधी जिले के इस तरीके के 400 सरपंच पदों पे आसीन हैं। जरूरत है श्रीकांत तिवारी के पद चिन्हों पर चलने की। अगर इसी तरीके से श्रीकांत सीधी जिले की 400 पंचायतों को अपने दायित्वों का निर्वहन करेंगे तो निश्चित रूप से पंचायती राज की परिकल्पना साकार होगी। बने रहिए आप न्यूज़ एमपी के लिए। बहुत बहुत